हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है आवर एनवायरनमेंट पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। हमारा प्रदूषण से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कैसे खराब हो रहा है। एवरी लिविंग थिंग्स हैज़ इट्स ओन एनवायरनमेंट। जितना भी जो भी एनवायरनमेंट लिविंग थिंग्स है उनका अपना एनवायरनमेंट होता है। अ फिश इन अ रिवर, एक फिश एक रिवर में रहती है, हैज़ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, उसका अपना अलग एनवायरनमेंट रहता है। टाइगर इन अ फॉरेस्ट, टाइगर फॉरेस्ट में रहता है। और ह्यूमन इन द सिटी। तो एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि जहाँ पर जो कोई रहता है उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट, और जिसको हम हैबिटेट भी बोलते हैं। ईच एनवायरनमेंट हैज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हर एक एनवायरनमेंट में दोनों तरह की चीज़ होती है, लिविंग चीज़ भी होती है, नॉन लिविंग चीज़ होती है। लिविंग थिंग्स मतलब सजीव चीज़ें, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। एंड नॉन लिविंग थिंग्स होती है जस्ट लाइक द सैंड, सॉइल, वाटर, दीज थिंग्स। ऑल नीड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर फुलफिल्ड बाय द एनवायरनमेंट। हम लोगों की सारी जो नीड है वो पूरी होती है एनवायरनमेंट से। वी गेट फूड, हमें खाना मिलता है, एयर ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, शेल्टर मतलब हमें छाया मिलती है, रहने के लिए घर मिलता है, कपड़े मिलते हैं, एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और बहुत सारी चीज़ें जो एनवायरनमेंट से मिलती है। नेक्स्ट है हमारा पोल्यूशन। पोल्यूशन हिंदी में बोलते हैं प्रदूषण। ह्यूमन्स आर कॉन्स्टेंटली, इस वर्ड का मतलब है कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, चेंजिंग द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग है वो एनवायरनमेंट को चेंज करता जा रहा है। जैसे कि वो पेड़ों के लिए वो पेड़ों को काटता जा रहा है, जंगल को ख़त्म करता जा रहा है, फर्नीचर के लिए उसे लकड़ी चाहिए। तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट को लगातार अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। वी हैव कट लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट टू मेक सिटीज़। सिटीज़ कैसे बनी? जब पुराने टाइम पे कोई शहर वगैरह नहीं होते थे तो वहाँ पर क्या था कि लोगों ने पेड़ों को काट काट कर अपने लिए रहने के लिए जगह बनाई। डू यू थिंक दिस इज़ गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द एनिमल लिविंग द फॉरेस्ट? आपने कभी सोचा है कि उन एनिमल्स के साथ क्या हुआ होगा, या क्या होता है, या क्या होगा जो जंगल में रहते हैं? हाउ डू यू थिंक द एयर, वाटर एंड सॉइल विल गेट अफेक्टेड? और हमारे इसके करने से एयर, वाटर और सॉइल है वो कैसे इफेक्ट हो रही है। एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ट्रीज, ऐसे जो हम काम करते हैं पेड़ों को काटना। मेकिंग मोर फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज को बनाना। एंड बर्निंग ऑफ वुड्स, और बर्निंग ऑफ फ्यूल, और फ्यूल को जलाना। हार्म द एयर, ये हमारी एयर को नुकसान पहुंचाता है। सीवेज फ्रॉम द होम, सीवेज मतलब जो हमारे घरों का जो गंदा पानी होता है, फ्रॉम द होम। एंड वेस्ट वाटर, और हमारे घरों का गंदा पानी, सीवेज हमारे जो वॉशरूम का जो एक्स्ट्रा पानी, जो खराब पानी होता है वो। एंड फ्रॉम द फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रियों से जो पानी निकलता है, जो डर्ट निकलती है, डर्टी वाटर निकलता है। रिवर वाटर, और वो रिवर वाटर को क्या करता है, पोल्यूट कर रहा है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, डंपिंग ऑफ गार्बेज, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज पेड़ों को काटना, डंपिंग ऑफ गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, कूड़े को फेंकना कहीं भी इधर उधर। एंड फैक्ट्री वेज, और फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को ऑन लैंड अफेक्ट द सॉइल, ये हमारी सॉइल को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। वी आर हार्मिंग आवर एनवायरनमेंट बाय पुटिंग इन हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर। हम अपनी एयर में हार्मफुल सब्सटेंस को डाले जा रहे हैं डेली, जिसकी वजह से हमारी जो एयर है वो पोल्यूट हो रही है। वी ब्रीथ द वाटर दैट वी ड्रिंक एंड द सॉइल इन विच वी ग्रो आवर क्रॉप, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस हवा हम सांस लेते हैं, और जिस मिट्टी में हम क्रॉप उगा रहे हैं, हम उसमें हार्मफुल सब्सटेंस डेली डालते जा रहे हैं। दीज हार्मफुल सब्सटेंस, जो हार्मफुल सब्सटेंस हम डेली ऐड कर रहे हैं, इनको बोलते हैं पोल्यूटेंट। दीज आर कॉल्ड द पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट क्या होता है? वो हार्मफुल सब्सटेंस जो हम दिन प्रतिदिन हवा में, पानी में और मिट्टी में मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। व्हेन दीज गेट्स इन द एयर, और जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में, पानी में और मिट्टी में मिल रहे हैं तो उससे क्या हो जाती है, हमारी ये सब चीज़ क्या हो जाते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। और पोल्यूटेड हो जाने की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन। देयर इज द वर्ड गार्बेज, गार्बेज मतलब होता है वेस्ट होना, डोमेस्टिक वेस्ट। सीवेज मतलब होता है सीवर सिस्टम, सीवर सिस्टम मतलब जो नालों का जो भी गंदा पानी, नालों में गंदा पानी होता है उसको बोलते हैं सीवेज सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। एयर कैसे पोल्यूट होती है?
एयर बिकम पोल्यूटेड। सबसे पहले डस्ट पार्टिकल जो धूल मिट्टी उड़ती है उनसे, फ्यूम्स फ्रॉम द व्हीकल से निकलने वाले धुएं से, स्मोक फ्रॉम द फैक्ट्रीज के निकलने वाले जो काला धुआं उससे होती है, पावर जनरेटर एंड बर्निंग वुड और लकड़ियों के जलाने से। इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन द एयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ज़्यादा हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम बन रही है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, एंड मीथेन गैस एयर में, इन सब की वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। व्हेन वी ब्रीथ पोल्यूटेड एयर हार्मफुल सब्सटेंस गेट इनटू आवर बॉडी। जब हम पोल्यूटेड एयर में सांस लेते हैं तो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। द एयर ड्यूरिंग दिवाली गेट्स वेरी हैवीली पोल्यूटेड। दिवाली के टाइम पे जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाती है। वट कैन यू डू फॉर प्रिवेंट दिस? आप इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट इफ एनीवन यू नो हैज़ द डिजीज काइल्ड अस्थमा। ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढो जिसे अस्थमा हो। अस्थमा में उसको सांस लेने में, पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन पीपल विद दिस डिजीज ब्रीथ हैवीली पोल्यूटेड एयर। अगर वो पर्सन जो अस्थमा से ग्रसित है, अगर वो सांस लेगा तो उसके साथ क्या होगा? द सन गिव्स आउट सम डेंजरस रेज। जो सन है वो बहुत सारी डेंजरस रेज को निकालता है, विच आर बैड फॉर आवर आइज एंड स्किन, जो कि हमारी आइज और स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। लेकिन उन रेज को हमारी जो ओजोन लेयर है वो उसे हमारी अर्थ तक पहुंचने नहीं देता, और जो रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है उनको बोलते हैं ओजोन लेयर। हमारे जो अर्थ में एटमॉस्फेयर के ऊपर जो एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है उसमें एक ओजोन लेयर होती है जो सन के द्वारा निकाली हुई अल्ट्रावायलेट रेज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस कैन कॉज डिजीज सच एज कैंसर। अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज है, अगर वो अर्थ पर आती है तो कैंसर को, उसकी वजह से कैंसर होता है। फॉर्चुनेटली अ गैस कॉल्ड ओजोन इज प्रेजेंट हाई इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऊपर एक ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। इट एब्जॉर्ब दीज रेज एंड सेव अस फ्रॉम देम, और हमें इनसे बचाती है। बट एयर पोल्यूशन इज रिमूविंग ओजोन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो ओजोन लेयर है वो कम होती जा रही है, उसकी जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। दिस कैन बी वेरी बैड फॉर दी आवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट इज़ द पर्पल कलर, दैट इज़ द ओजोन लेयर, और ये हमारी अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रेज को रेड कलर की हैं, इनको हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचने देती। मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस बनती है जब प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब वो गलने लग जाते हैं, तो उनसे जो गैस निकलती है वो है मीथेन गैस। नाउ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब ग्लोब मतलब हमारी अर्थ, और वॉर्म मतलब गर्म होती जा रही है। जो हमारी अर्थ है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? पहले मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी जो अर्थ है उसमें हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती जा रही है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, वो उसने हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर सी बना ली है। तो जब हमारी अर्थ है सन से गर्म होती है, जब उस पर धूप पड़ती है, तो जो हमारी अर्थ से हीट है वो उसको, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको बाहर निकलने नहीं देती एटमॉस्फेयर में, और वो हमारी जो हीट है, अर्थ की हीट है, वो अर्थ पर ही रह जाती है। इस वजह से जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज़ है? हमारे पेड़ों के काटने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में है, इस वजह से उसने एक लेयर सी बना ली है, और वो हमारे अर्थ की हीट को बाहर निकलने नहीं देती। इससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ट्रीज टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड। जो ट्री है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एयर, और एयर छोड़ते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा है। द अर्थ एटमोसफियर गेट हीटेड बाय द सन। जो अर्थ का एटमोसफियर है वो सन के द्वारा गर्म होता है। बट इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से इन द एयर में प्रिवेंट दिस हीट, इस हीट को रोकता है निकलने से, फ्रॉम एस्केपिंग, निकलने से। एस्केप मतलब होता है निकलना। सो द टेम्परेचर वार्म अप, इसलिए जो एटमोसफियर है वो गर्म होता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग।
Scientists believe that the earth has become warmer over the last 100 years because of increase of carbon dioxide in the atmosphere. 100 सालों में जो अर्थ का टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है. दिस में हैव रिजल्टेड टू द मेल्टिंग ऑफ आइस. और ये और इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, जो ग्लेशियर्स पे आइस है वो मेल्ट हो रही है. नाउ द एसिड रेन. रेन मतलब होता है बारिश और एसिड मतलब होता है ये एक हार्मफुल केमिकल होता है. जब बारिश में कुछ सब्सटेंस आते हैं बारिश के रूप में, उसको बोलते हैं एसिड रेन. एसिड आर सब्सटेंस दैट विल बर्न योर हैंड इफ़ यू टच दैम. एसिड वो चीज़ होते हैं जिससे कि अगर आप हाथ लगाओगे तो हाथ जल जाएगा. इफ़ एसिड फॉल्स ऑन द मार्बल ऑफ द ताजमहल विच द ताजमहल इज मेड, इट विल ईट द मार्बल. अगर हम जिससे ताजमहल बनाए उस मार्बल पर अगर हम एसिड को डालेंगे तो वो उसको ख़त्म कर देगा. इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ़ एसिड फॉल्स एज अ रेन. अब सोचिए अगर एसिड बारिश के रूप में पूरे अर्थ पर आ जाए तो क्या होगा. एसिड रेन हैज़ बीन सीन इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में एसिड रेन देखी गई है. फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से. हावेवर द एसिड इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था टू बर्न आवर स्किन, कि हमारी स्किन को जला सके. बट इट डज डैमेज द प्लांट एंड द बिल्डिंग. लेकिन उसने प्लांट और बिल्डिंग्स को डैमेज किया है और अफेक्ट द सोइल को इफेक्ट किया है. तो हमारे जो बादलों के रूप में, आपको इवेपोरेशन पता है बादल कैसे बनते हैं, कंडेंसेशन की हेल्प से. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर पोल्यूशंस वगैरह होते हैं अब वो भी बादलों में ऐड हो जाते हैं और वो बादल में ऐड होने की वजह से जो वो बारिश होती है तो एक एसिड का रूप ले लेते हैं और इस हमारी अर्थ पर आ जाते हैं. नेक्स्ट इज द वाटर पोल्यूशन. वाटर कैसे पोल्यूट होता है. वाटर गेट पोल्यूटेड व्हेन सीवेज और वेस्ट वाटर है. जब हम नदियों में वेस्ट वाटर को और नालों के पानी को छोड़ते हैं बिना साफ़ किए, उसको उससे क्या होता है, ये वाटर पोल्यूट होता है. डिटर्जेंट यूज़ करते हैं सफाई की एक्टिविटी में, उससे पानी वाटर पोल्यूशन होता है. केमिकल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स करते हैं. पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़ों को मारने वाली दवा, और केमिकल्स यूज़ करते हैं, उससे वो क्या होता है, वाटर पोल्यूशन. वाटर वेस्ट और केमिकल फ्रॉम द फैक्ट्रीज़ के वेस्ट से होता है. एंड डिस्चार्ज इनटू द रिवर, और उनको नदियों में छोड़ देते हैं. स्लिट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट गेट्स इनटू द रिवर. और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सिल्ट्स होते हैं वो भी हमारे वाटर को पोल्यूट करते हैं. रैंडम ट्रैश इन डम्प डायरेक्टली इनटू द रिवर. और कुछ भी कूड़ा है वो डायरेक्ट रिवर में छोड़ देना. ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन कोज डिजीज कर सकता है, जैसे टाइफाइड, डायरिया, डिसेंट्री. जम्स और इंसेक्ट है जैसे मक्खी मच्छर है वो ही गंदे पानी में बहुत ज़्यादा ब्रीड करते हैं. और पॉइजनस केमिकल्स है फैक्ट्री से निकले हुए, वो जो मैराइन लाइफ है, जो समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं. लैंड पोल्यूशन. जो लैंड पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉयड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल, मतलब हमारी ज़मीन को गंदा करना. कैसे करते हैं, हमारी मिट्टी में कुछ भी हम ऐसे ही डाल देते हैं, ह्यूमन वेस्ट है वो डाल दिया. लैंड पोल्यूशन किस वजह से होता है, हमने टॉक्सिक केमिकल्स डालने की वजह से, डंपिंग ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. पेड़ों को काटने की वजह से, अगर हम पेड़ काट देते हैं तो वो जब बारिश होती है तो बह के चली जाती है मिट्टी. अब वो क्या हो गया, सॉइल इरोजन से. कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हम जितने भी घर वगैरह बनाते हैं उससे जो वेस्ट निकलता है हम ऐसे ही कहीं इधर उधर डाल देते हैं. एग्रीकल्चर के जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं वो हमारी लैंड को पोल्यूट कर रहे हैं. एनिमल वेस्ट और ओपन डिफेक्शन बाय द पीपल. डिफेक्शन मतलब होता है कि हमें खुले में शौच करना, तो हमें एनिमल वेस्ट और खुले में शौच नहीं करना चाहिए. डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड द प्लास्टिक बैग को और गार्बेज को ऐसे ही फेंकना.